घबराना, बहुत प्यार से आंसर देकर आना, बहुत अच्छे से, इत्मीनान से, ध्यान से बैठकर, ठंडा पानी पी के। क्लास में 1 घंटे का ही तो पेपर है यार, सोच लेना। ये 1 घंटा यदि सेट हो गया तो जिंदगी सेट हो जाएगी बेटा, ये ध्यान रखना ये बात। 1 घंटे में आपका नसीब लिखना है, ये मान लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे बच्चे 12। जल का पर्यायवाची किसको नहीं पता बताइए? सबको पता है जल का पर्यायवाची। ये तो आपको वेरी सिंपल आज के क्वेश्चन है बेटा, आज के पेपर में आया हुआ, ठीक है। कुछ बच्चे कॉलिंग नहीं उठाते हैं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कॉलिंग नहीं उठाते। यदि कॉल नहीं उठ रही है तो यही नंबर जो मैंने आपको दिया है 9818489147, इस नंबर पर ही हमारा व्हाट्सएप चलता है, ठीक है, इस नंबर पे, ठीक है। दूसरा नंबर, हाँ कौन सा नंबर? 93 11 73 74 67। बेटा ये नंबर, ये 2 नंबर हमारे होते हैं। इन दोनों नंबर के माध्यम से यदि एक नंबर नहीं उठ रहा तो दूसरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप भी चलता है, इस पर प्यारे बच्चे व्हाट्सएप भी मिलेगा। ये आप पे कॉलिंग का नंबर है हमारा, तो दोनों नंबर पे आप किसी पे भी व्हाट्सएप करना है तो इस पर कर देना, और कॉल करनी है तो इस पर भी कर लेना, इस पर भी, दोनों पर कॉल हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। चलो जलज, अब तुम्हें पता है जलज किसका होता है? जल में जो जन्म लेने वाला होता है वो होता है कमल। मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब पानी के पर्यायवाची में पीछे जय लगा मिल जाए तो जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला, ठीक है दोस्तों। तो जन्म लेने वाला जो पानी में जन्म लेता है वो कमल होता है। जैसे कि नीरज, सरोज, पंकज, सबके पीछे जय नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब कमल है। इसी प्रकार बेटा नीर, नीर पानी का होता है, दय माने धारण करना, जो जल को धारण करता है, वर्षा करता है, वो बादल होता है, ठीक है मेरे बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। फिर आया सलिल, भाई सलिल, सलिल बह रहा है, पानी बह रहा है। पयोधर बेटा बादल का होता है, ठीक है। पंकज बेटा कमल, पंकज, सरोज, नीरज, नलिन, इंदिवर, ये सब कमल के हैं। बादल, ये पयोधर जो है, नीरज जो है, ये बादल के पर्यायवाची हैं, अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। पयोधर भी बेटा किसका है? ये भी आपका क्या है? बादल का पर्यायवाची है। किसका है बच्चे? ये भी बादल का पर्यायवाची है। तो दोनों बादल के हैं, और सी आंसर होता है हमारा जो पानी का पर्यायवाची होता है ना, याद रखेंगे बिल्कुल, बहुत अच्छी से। चलो ये आज की क्लास में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बच्चे ने बताया बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो वाक्यांश होता है कि हाथी के समान चलने वाली को क्या कहते हैं। चलो सब लोग बताएंगे, तो क्या कहोगे? गजगामनी कहोगे, हाथी चाल कहोगे, गज चलन कहोगे, गज गमन कहोगे। तो राइट आंसर क्या है? एक ही आंसर दिख रहा है आपको। जो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका आंसर हो जाएगा गजगामनी, ठीक है मेरे दोस्त। बाकी तो सब ये भैया आंसर बना करके हमको भटकाया जा रहा है, ठीक है ना। हाँ तो बहुत सुंदर से पेपर देना, ध्यान रखना इस बात को, है ना, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा आज ये कारक से आया है क्वेश्चन, ठीक है। कारक से, कारक जो होते हैं वो 8 होते हैं, आपको पता है ना, कर्ता से लेकर संबोधन तक, ठीक है। कहां से कहां तक होते हैं बेटा? 8 होते हैं हमारे, कर्ता से लेकर संबोधन तक। कहां तक भैया? संबोधन तक होते हैं। भाई एक मेरे प्यारे बच्चा कल एक बात कह रहा था, कॉल भी कर रहा था, वो कॉलिंग टीम पर, मैं वहां पर सुन रहा था उसकी बात, फिर वो मुझे भी बताई गई। जैसे एक वाक्य मैंने आपको पढ़ाया था, ये आज की क्लास में आया है दोस्त, आज के पेपर का क्वेश्चन है। मैंने कहा था रमेश जयपुर से दिल्ली जाता है। तो बच्चा वो कह रहा था कि भैया इसमें ये बताओ, इसमें करण भी तो हो सकता है, क्योंकि करण के साथ भी से विभक्ति होती है और अधिकरण के साथ भी से विभक्ति होती है, सॉरी अपादान के साथ। दोनों आंसर नहीं भैया, अपादान क्यों होगा? मेरे दोस्त एक बात सुनो, जब मान लीजिए आप जयपुर से चलकर दिल्ली गए तो आपने जयपुर को छोड़ दिया ना, अब दिल्ली की सीमा में जब घुस जाएंगे, एंट्री कर जाओगे, तो मेरे बच्चे वहां जयपुर की हवा आपको आएगी? नहीं मिलेगी ना। तो भैया जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो पहला स्थान छोड़ जाते हैं, साथ लेकर जाते हैं, छोड़ जाते हैं ना। तो भैया जयपुर तो भैया राजस्थान में रह गया और भारत की राजधानी में आप एंट्री कर गए, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका मतलब है पुराने स्थान छोड़कर नए स्थान में आ गए। तो सीधी सी बात है यार, अपादान कारक होना चाहिए मेरे दोस्त, करण कारक क्यों होगा? इसके लिए एक एग्जाम्पल जरूर ऊपर मैं आपको देता हूं। देखो जैसे मैंने लिखा राम कलम से पत्र लिखता है, ठीक है। राम कलम से पत्र लिखता है। तो भैया एक बात बताइए आप मुझे, यहां भी से आया और यहां भी से आया, ये तो दोनों में दूरी अंतर कर रहा है। जयपुर छोड़कर हम दिल्ली आ गए, भाई अलग हो गए, अपादान हो गया। मेरे प्यारे बच्चे ये कलम का प्रयोग करके पत्र लिखा जा रहा है? नहीं लिखा जा रहा। जिसका प्रयोग करके हम किसी कार्य को अंजाम देते हैं, जैसे आपने लिखा कि राम
चाकू के द्वारा फल काटता है, ठीक है, राम चाकू के द्वारा फल काटता है, तो बेटा वहां पर के द्वारा या से जो विभक्ति, दो विभक्ति होती है, ठीक है, के द्वारा मिल जाए आपको या से द्वारा, या से मिल जाए। जैसे आपने लिखा तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा जो किया गया कार्य है वो तुलसी कृत है, ठीक है, तो ध्यान रखो ये हो जाएगा करण कारक, ये हो जाएगा करण कारक। जिस किसी वस्तु का प्रयोग करके हम कलम का प्रयोग करके पत्र लिख रहे हैं तो कलम को पकड़ करके पत्र लिखें, करण कारक हुआ। और जब हम कहीं अलग हो जाएं तो बच्चे वहां पर अपादान हुआ। याद रखोगे आप लोग। सीमा विद्यालय बस से जाती है, ठीक है, या बस के द्वारा जाती है, करण कारक है, ठीक है। सीमा बस से उतरकर स्कूल विद्यालय चली गई, तो बेटा विद्यालय गई है, बस को तो रोड पर ही छोड़ गई, अब स्कूल में एंट्री कर गई विद्यालय में, तो अलग हो गई ना दोनों चीजें, विद्यालय अलग बस अलग, तो सीधी सी बात है अपादान है। याद रखो, ठीक है। बिल्ली छत से कूद गई, छत को ऊपर साथ थोड़ी लेकर आ गई अपने पास, छत तो वहीं रह गई, बिल्ली नीचे जमीन पर आ गई, तो बिल्ली छत से कूद गई। पत्ता पेड़ से गिर गया, पत्ता पेड़ से टूट गया, मतलब अलग हो गया। भाई पेड़ है, पेड़ पे से पत्ता टूटा, नीचे गिर गया, है ना बेटा, तो बताओ पेड़ तो अपने टहनी तो ऊपर ही रहेगी, पत्ता ही तो नीचे गिरा जमीन पर, तो अपादान हो गया। जहां पर भी दूरी हो जाए, दोनों चीजों में हमें गैप हो जाता है, वहां अपादान होता है। याद रखो, ठीक है, याद रखेंगे। पिताजी घर से ड्यूटी चले गए, तो सीधी सी बात है घर को साथ थोड़ी ले गए, घर यहीं पर है, पिताजी ड्यूटी चले गए अपने ऑफिस, सीधी सी बात है दोस्तों। याद रखो, ठीक है ना, बहुत सुंदर। तो मेरे प्यारे बच्चे, पर भी देखो अपादान होता है, अधिकरण में पर आता है ना, यहां पर आपका अधिकरण कारक हो जाता है, जो पर कारक की विभक्ति होती है। जैसे आपको में और पर मिल जाता है, ये दो विभक्तियां, ठीक है बेटा। के द्वारा बेटा यहां करण कारक होता है ना, याद रखो। के लिए बच्चे, जैसे मैंने कहा राम सीता के लिए फल लाया, तो बच्चे यहां पर क्या कहेंगे आप लोग, संप्रदान कारक कहोगे, ठीक है। और जाना क्या है बच्चे, जाना तो क्रिया है, ठीक है, जाना क्रिया है, कारण है ही नहीं, कारक है ही नहीं है भाई यहां तो आंसर आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, निजवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन आया है दूसरी शिफ्ट में दोस्तों। निजवाचक सर्वनाम पूछा गया है। सर्वनाम आपको पता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले, है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले, ठीक है दोस्तों, प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो बताइए दोस्तों निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। और निज का मतलब होता है स्वयं, खुद, जो तुम खुद अपना कार्य करते हो। आपने कहा यह कार्य मेरा है, मैं स्वयं कर लूंगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो मेरे दोस्त सीधी सी बात है, आप स्वयं के लिए बोल रहे हैं, निजवाचक का प्रयोग कर रहे हैं ना, बिल्कुल। एक जगह तो आप करते हैं आप अपने से बड़े के लिए, वहां पर तो बेटा पुरुष हो जाता है, जो पुरुष होता है कौन, अपने से बड़ा पुरुष है, मध्यम पुरुष है। आपने कहा चाचा जी आप चलिए मैं आ रहा हूं, ठीक है, तो दोस्तों वहां पर आप जो बोल रहे हैं अपने से बड़े के लिए बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब आप स्वयं कोई कार्य करते हैं तो अपने लिए जो आप बोलते हैं, आप, मैं अपना काम आप कर लूंगा, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, मुझे माताजी को कष्ट नहीं देना होता, यदि मेरे वस्त्र गंदे होते हैं तो मैं अपने आप साफ कर लेता हूं, धो लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो सी आंसर आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है। जो सो बेटा, जो सो, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। जो आया है सो जाएगा, संबंध है, ठीक है। यह पेन मेरा है, निश्चय हो जाएगा। प्रश्नवाचक कौन हो है, आप कौन है, ठीक है, आप कौन है, तो मैंने कहा क्या लाए हो, तो क्या, कौन, किसको देना है, तो ये प्रश्नवाचक हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रखें। और फिर प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क तो मिलता ही, आप ध्यान भी रखते हैं अच्छे से या नहीं। तो प्यारे दोस्त आंसर